प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का मैं हृदय की गहराई से प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत, पवित्र और सामर्थ्य नाम में मैं स्वागत करता हूँ। आज के इस पवित्र समय में जो परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए ठहराया गया था, इस समय में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर ने हमारे हृदय में एक अद्भुत ही विषय रखा दिया, जो कि ये है कि परमेश्वर के समय में चले। सच में हम सबको परमेश्वर के उस समय में चलना चाहिए। हम अपने समय में चलते हैं, अपना समय निर्धारित करते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये है कि हमें अपने समय की बजाय उस परमेश्वर के समय में चलना चाहिए। हम उसके समय में ना चल के अपने नियम, अपना टाइम टेबल, अपनी बातें और बहुत सारी चीज़ें जो अपनी करते हैं, ऐसा ना करके हमें परमेश्वर के साथ उसके समय में चलना चाहिए। ना कि ऐसा करना चाहिए कि उसको हमारे टाइम टेबल में लाना चाहिए। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम अपना प्लान बनाते हैं, अपना एक समय निर्धारित करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू इस समय में ये बात कर दे। बल्कि ऐसा ना करके जैसा परमेश्वर चाहता है, जो समय चाहता है, उस समय में हमें वैसा करना चाहिए। हालाँकि हम ऐसा करते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, अक्सर परमेश्वर को अपने समय सारणी में लाते हैं। बल्कि होना ऐसा चाहिए कि हमको परमेश्वर की समय सारणी में चले जाना चाहिए। हमको उसके टाइम टेबल में जाना चाहिए, लेकिन हम उसके टाइम टेबल में नहीं जाते, बल्कि उसको अपने टाइम टेबल में लाने की कोशिश करते हैं। जबकि परमेश्वर का समय हमेशा परफेक्ट समय होता है, पर हम ऐसा नहीं करते। हम ऐसा करते हैं कि उसको अपने टाइम टेबल में लाने की कोशिश करते हैं, और वो इसलिए अपने फायदे, अपनी चीजें, अपने समय सारणी के कारण हम ऐसा करते हैं। आजकल की दुनिया सबको चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, तुरंत तुरंत ही उनको किसी मैसेज का रिप्लाई चाहिए, तुरंत ही 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए, तुरंत चाहिए, सब कुछ तुरंत चाहिए। इस तुरंत 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 की बातों में उनको सब कुछ परमेश्वर की ओर से भी तुरंत चाहिए, तुरंत की तुरंत चाहिए। उन्होंने अभी प्रार्थना की तो अभी ही उनको उत्तर चाहिए। ये वो चाहते हैं कि परमेश्वर अभी का अभी करे, लेकिन परमेश्वर सब कुछ अपनी योजनाएं और अद्भुत योजनाओं के साथ करता है, लेकिन हम उसी तुरंत 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 में आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि हम शॉर्टकट अपनाते हैं। हम किसी का इंतजार नहीं करना चाहते। अब हाँ, इंसानों का ना करो, लेकिन परमेश्वर के उस अद्भुत समय का और उसकी अद्भुत योजनाओं का हमें जरूर भी इंतजार करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं है। ऐसा हम कभी नहीं करते। मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, मैं उन पे आपको ध्यान देना है। यूनानी भाषा के दो शब्द है, एक है क्रोनोस और दूसरा है कैरोस। इन दोनों का अर्थ मैं बताता हूँ। क्रोनोस का अर्थ है कि हमारा जो घड़ी होता है उसका समय, जे लाइक डे, लाइक ईयर, लाइक हॉर, जो कि उसको क्रोनोस बोलते हैं। दूसरा है कैरोस। कैरोस का मतलब है जो परमेश्वर के द्वारा जो अपॉइंटमेंट टाइम है ना, उसका फिक्स किया हुआ समय, उसको हम कैरोस बोलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जो अपनी घड़ी का अपना खुद का समय है, उसके अंदर परमेश्वर की लाने को कोशिश करते हैं, बल्कि उस कैरोस में, जो कि परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया समय, उसमें जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते, जबकि वो बेस्ट टाइम होता है। सब कुछ परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार, अपने समय के अनुसार जो कुछ भी करता है, वो बिल्कुल अद्भुत तरीके से और अद्भुत समय में करता है। हम जाते नहीं, हम करते नहीं ऐसा, बल्कि हमें ऐसा करना चाहिए। हमें कई सारी बातों पे आज हम मनन चिंतन करेंगे, जो कि मेरे हृदय में परमेश्वर के द्वारा रखी गई उन बातों की ओर जाएंगे। हम है ना, इस संसार के अंदर हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि हम जल्दबाजी में सब कुछ करना चाहते हैं। हम इंस्टेंट पाना चाहते हैं, सब कुछ तुरंत तुरंत पाना चाहते हैं। हमारे अंदर कई सारी ऐसी आदतें, हाँ, हम है ना, तुरंत तुरंत हम फेम पाना चाहते हैं, तुरंत हम पैसा पाना चाहते हैं, तुरंत। और जब ये तुरंत तुरंत होता नहीं है ना, तो हम कुछ कई सारे गलत तरीके भी अपनाते हैं। यहाँ तक जैसे हमने कहीं पे कोई फॉर्म फिल किया, कुछ काम किया, यदि वो जल्दी नहीं होता तो हम रिश्वत दे देंगे उसको जल्दी करवाने के कारण, या फिर चालाकी करेंगे, या कुछ और रास्ता चुन लेंगे, लेकिन हमें जल्दी चाहिए। लेकिन उसी काम को हम उस परमेश्वर के अद्भुत समय के अनुसार होने का इंतजार नहीं करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि सुलेमान ने क्या लिखा है, सब उपदेशक 3:1 में, कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। और सच में परमेश्वर का ठहराया हुआ हर बात का एक समय है। हमारी जॉब का, हमारी पढ़ाई का, हमारी सेवकाई का, और यहाँ तक हमारी शादी का, सब बातों का, हर एक बात का, हर एक छोटी से लेकर बड़ी बात का परमेश्वर का एक परफेक्ट समय है।
सच में हमें इंतजार करना चाहिए। और आज हम इस बात पे भी डिस्कस करेंगे, इस बात पे भी हम आज मनन चिंतन करेंगे कि हमें इंतजार कैसे करना चाहिए। अब भी इंतजार का कभी भी ये मतलब नहीं है कि हमें बंद रूम में रहना चाहिए या कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये इंतजार का मतलब नहीं। आगे हम देखेंगे इस बात पे भी कि इंतजार का सच में मतलब क्या है। मतलब क्या है? ये अभी भाग दौड़ की जिंदगी, हमको सब कुछ जल्दी जल्दी पाने में और बहुत सारी बातें, बहुत सारी जिम्मेदारियों और बहुत सारे कारणों के कारण हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो, सब कुछ तुरंत हो। हम सच में चाहते हैं तुरंत। अभी मैं जैसे कल के दिन में एक बहन से मिला जो कि सच में प्रभु में विश्वास करते हैं, उनका जन्म भी प्रभु में हुआ। तो मैं उनसे पूछा कि आपका जीवन कैसा क्या? तो उन्होंने अपनी कई सारी बातें शेयर की और उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा इतनी सारी प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में, तो उसका पीछे का मेन रीज़न क्या है? क्या है मेन रीज़न है? तो बोलते हैं मैं चाहती हूँ बहुत कुछ करना, हृदय में मेरे प्रभु है, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे बहुत दुःख होता है ये। मैंने कहा ठीक है दुःख होता है, करते क्या हो दुःख के बाद? जब भी दुःख आता है अंदर तब मैं जाके पीती हूँ, मतलब ड्रिंक करती हूँ, ये करती हूँ। मैंने क्यों ऐसा? परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, इसलिए मैं ये करती हूँ। मैंने कहा तो आप इंतजार भी करते हो? हाँ इंतजार करती हूँ। कितने दिन? 4-5 दिन। हाँ, कई बार 4-5 दिन से भी पहले परमेश्वर कर सकता है यदि वो परमेश्वर का सही समय है तो। और यदि परमेश्वर ने अपनी योजना में एक अद्भुत समय रखा है तो वो शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ना कि हमें कुछ गलत करने और कुछ और निर्णय लेने की बजाय उसके परफेक्ट समय का इंतज़ार हमें करना चाहिए। लेकिन हम करते नहीं। जैसे यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा की ये वाणी की जो कल्पनाएँ मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वो भलाई की है, बुराई की नहीं। अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूँगा। तो अब है ना, यदि उसने हमारे लिए कुछ योजना बनाई है, तो 10 दिन बाद बनाई है और हम चाहते हैं 5 दिन पहले हो जाए, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 10 दिन वाली परमेश्वर के द्वारा जो कल्पनाएँ हमारे लिए की गई, वो सदा भलाई की है। चाहे उसमें उसमें भले ही वो 5 दिन और लगे, लेकिन वो बेस्ट है। 5 दिन पहले होने से बेस्ट है कि वो 5 दिन बाद हुए, क्योंकि वो परमेश्वर का एक सही समय है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो 5 दिन पहले ही हो जाए। जब जब 5 दिन और लगने की स्थिति हमें दिखती है, तो हम चाहते हैं कि हम कुछ और करें, हम कुछ और करें, जल्दी करें कि नहीं जल्दी करें। इतनी जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी कई बार हमें कई गलत हमसे हो जाते हैं। उस जल्दबाजी में कई बार हम बहुत सारी मिस्टेक कर बैठते हैं। उस जल्दबाजी में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो जाती है हमसे। हमारे अंदर कई सारी ऐसी आदतें हैं, इंसान होने के नाते कई सारी ऐसी आदतें हैं कि हम अपनी बुद्धि पे भरोसा रखते हैं। हमको अपनी आंखों से जो दिखता है कि भाई इस काम में, इस बात में, इस चीज में, इस पढ़ाई में या इस बिजनेस में इतने दिन लगेंगे, इतने दिन लगेंगे। हम दूसरी तरफ परमेश्वर की उस योजना और परमेश्वर की उस सामर्थ्य पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि इसमें 5 दिन ही दिख रहे हैं तो 5 दिन ही लगेंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर उसे कुछ सेकंडों में पूरा कर सकता है, कुछ दिनों में, कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में पूरा कर सकता है। हम ये विश्वास नहीं करते, हम ऐसा करते नहीं। संसार के लोग और यहाँ तक कई बार हम मसीहियों के भी क्या शब्द होते हैं कि हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए। सिर्फ प्रार्थना से क्या, कुछ तो सोचना ही पड़ता है। कुछ दिख रहा है, वो तो साफ दिख रहा है, प्रार्थना से क्या, परमेश्वर क्या दिख तो रहा है ना कि 10 दिन लगेंगे, इसमें क्या प्रार्थना, इसमें क्या इंतजार, इसमें क्या परमेश्वर, 5 दिन लगेंगे फिक्स है। मैंने कई सारे ऐसे मेरी जिंदगी में निर्णय होते देखे जहां मुझे पूरा लग रहा था कि इसमें इतने दिन, इतना समय लगेगा, लेकिन मेरी उम्मीद, मेरी सोच से भी कम समय में वो कुछ हुआ। सच में मैंने नहीं सोचा था। मेरे एक बार के किसी डॉक्यूमेंट का काम था कि मैंने सोचा था कि इसमें इतना समय तो लगेगा, इतना समय मतलब कुछ दिन, और वो कुछ दिन मेरे लिए बेचैनी जैसे थे, क्योंकि मुझे वो जल्दी चाहिए था, बहुत जल्दी चाहिए था, बहुत जल्दी। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं प्रार्थना में गया और प्रार्थना करता रहा, और सच में वो बहुत बहुत जल्दी हो गया मेरे लिए, बहुत जल्दी। तो मेरे कहने का मतलब है कि परमेश्वर उसको, यदि परमेश्वर का परफेक्ट समय बहुत जल्दी, तो बहुत जल्दी और बहुत कम समय में कर देता है।
लेकिन यदि उसका परफेक्ट समय उसका जो निर्णायक समय थोड़ा लेट है, कुछ दिन बाद है, तो या कुछ महीनों कुछ साल बाद है, तो वो बेस्ट है हमारे लिए। और मैं दूसरी तरफ कहना चाहूँ ना, तो मेरे जीवन में कुछ चीजें ऐसी भी है जिनको होने में साल लगे, मुझे इंतजार करना पड़ा। मैंने ऐसा नहीं किया कि मुझे प्रभु कल की कल चाहिए, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे हाथ में सब कुछ है, तेरे अंदर सामर्थ्य है, तू एक सेकंड में सब कुछ बदल सकता है, मुझे कल की कल चाहिए। मुझे एक चीज पता थी कि परमेश्वर का टाइम बेस्ट टाइम है, इसमें मुझे होशियारी करने की, जिद करने की जरूरत नहीं है शायद। देखो 1 शमूएल 13:14 में क्या लिखा हुआ है कि शमूएल ने शाऊल से कहा कि तूने मूर्खता की कि तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, अब तेरा राज्य बना न रहेगा। हाँ, हम कई बार परमेश्वर की जो योजना होती है ना, उसको नहीं बने रहने देते, बल्कि उससे पहले ही खुद से कंप्लीट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा हो जाए, 5 दिन में पूरा हो जाए, क्योंकि ये सुखदायी होगा हमारे लिए और फायदेमंद होगा कि ये 5 दिन में हो जाए। बल्कि हम नहीं जानते कि कुछ दिनों बाद में बहुत अच्छे से पूरा करेगा परमेश्वर, और कुछ ऐड ऑन करके पूरा करेगा, बेस्ट करके पूरा करेगा। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देते। अब आप एक बात बोलोगे कि भैया आप बोल रहे हो कि ठीक है, परमेश्वर के उस समय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन बताओ क्या इंतजार का मतलब क्या है? क्या इंतजार का सही मतलब क्या? क्या इंतजार का ये मतलब है कि हम बस बंद हो जाए रूम में? क्या 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 हम कुछ भी नहीं करें, इंतजार करते रहे कि प्रभु अपने आप करेगा? ये मैं इसको एक 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 चीज से समझाना चाहूंगा कि आपकी जॉब, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब आपकी लगनी है कुछ सालों में, आपने कुछ फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। अब इंतजार का क्या ये मतलब है कि आप एक बंद रूम में बंद हो जाओ और कुछ भी नहीं करो? क्या ये मतलब है? यदि ये मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप सफल नहीं होगे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अगुवाई करता है, समझाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाता है कि आपको उस इंतजार में भी क्या करना है। इस मसीहत में एक सक्रिय विश्वासी है ना, कभी भी इंतजार के समय का मतलब निष्क्रिय होके बैठे रहना कभी नहीं है, कभी भी नहीं है। और ना ही उस इंतजार के समय में बड़बड़ाना और परमेश्वर से शिकायत करना, ये उस इंतजार का समय नहीं होता है। बल्कि उस इंतजार के समय में बहुत सारी चीजें हमें करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें, जैसे प्रार्थना, लगातार प्रार्थना। परमेश्वर का धन्यवाद। हम यदि उस काम को होने के लिए, उस काम को सही तरीके से होने के लिए यदि कुछ कर सकते हैं तो वो हमें करना चाहिए। जैसे कि अब गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हो या कुछ भी करते हो, जैसे कि एक एग्जाम पढ़ाई का ही लेता हूँ, तो मैं अब उस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हो, ये आपके हाथ में, तो आपको करनी चाहिए। आप धन्यवाद दे सकते हो प्रभु का, दो। आप प्रार्थना में ज्यादा रह सकते हो, रहो, ये आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि इंतजार ही तो करना है, बाकी तो परमेश्वर करेगा। ऐसा ना करके, बल्कि हमको प्रार्थना में, हमको जितने ज्यादा अपने आत्मिक जीवन और उन कामों में वो समय लगाना चाहिए जिन कामों के द्वारा हम उस लक्ष्य और उस काम के थोड़े और नजदीक जा पाए, थोड़ी और चीजों को जान पाए जो परमेश्वर की ओर से। अब एक बात है कि इंतजार का मतलब ये नहीं है कि हमें रुक जाना, हमें वहीं बस रहना है, ये नहीं है। बल्कि इंतजार के अंदर भी परमेश्वर की ओर से जो बातें, जो चीजें आपको मिले, उन पे ध्यान देना और उन पे काम करना। अब जैसे मेरे को कुछ व्यवसाय शुरू करना है, कुछ बिजनेस शुरू करना है, ठीक है। मैं परमेश्वर ने मुझे बोला, मुझे बताया कि इतने साल, इतना समय, इतनी ये चीज, वो चीज, ठीक है। मैं उस साल का इंतजार करूंगा, लेकिन उस साल तक इंतजार करते हुए मुझे क्या अपनी जिंदगी ऐसे ही संसार में बितानी चाहिए? शायद नहीं। मुझे प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा, मुझे परमेश्वर के और करीब जानने में और उस बिजनेस तक पहुंचने के लिए कौन सी चीजें मुझे सीखनी चाहिए, कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, क्या नहीं, उन चीजों की ओर शायद हमें जानना चाहिए, लेकिन हम जाते नहीं। और सच में उस इंतजार के समय में हमें हर दिन कुछ न कुछ पाना चाहिए, जो कि आत्मिक बातें, आत्मिक चीजें।
सच में हम यदि उसी उसी परमेश्वर की बाट जोएंगे, इंतजार करेंगे, वेट करेंगे, जो कि परमेश्वर की ओर से ठहराए गए समय है, उसका हम इंतजार करेंगे ना, तो उसके लिए क्या लिखा हुआ बाइबल के अंदर? उसमें यशायाह 40:31 में यशायाह क्या लिखता है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, शर्मित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। अब यदि परमेश्वर का फिक्स समय का एक अच्छे समय का कोई इंतजार करता है, उसके साथ ये होगा, वो हर दिन नया बल प्राप्त करेंगे, वे सच में उकाबों की नाई उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे, वो शर्मित ना होंगे, ना ही वो थकेंगे। ये होगा उनके साथ यदि वो समय का सही में इंतजार करते हैं और उस इंतजार के समय में और परमेश्वर के करीब जाते हैं और कुछ अच्छी बातों की ओर जाते हैं जो परमेश्वर की ओर से, और उस लक्ष्य के नजदीक जाने वाली परमेश्वर की ओर से कही जाने वाली बातों में चलते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उनके लिए ये सब कुछ होगा। और शायद हमें करना चाहिए इन सब चीज़ों की और हमें ध्यान लगाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जल्दी हो जाए, या फिर ये भी नहीं कि इंतजार का मतलब मैं शांत बैठ जाऊं। हमें संयमित होकर चलना पड़ेगा, चाहे व्यवसाय हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, फैमिली की कुछ बात हो। यदि परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें जल्दबाजी ना करके उसके समय का इंतजार करें, तो उसके समय में शायद हमको जैसा परमेश्वर चलाना चाहता है वैसे हमको चलना चाहिए। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि परमेश्वर के उस समय में कौन कौन से जो विश्वास योग्य रहने वाले, जो क्या बोलूंगा, सैनिक, नायक या योद्धा या परमेश्वर के पुत्र मान लो, जो कि उसके समय में खड़े रहे, उसके समय का इंतजार किया उन्होंने, नहीं की उन्होंने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की। इब्राहिम और सारा का उदाहरण देखते हैं हम। मैं वचन पढ़ता हूँ, उत्पत्ति 21:2 पढ़ता हूँ। और सारा गर्भवती हुई और इब्राहिम के बुढ़ापे में उसी ठहराए हुए समय पर, क्या लिखा, उसी ठहराए हुए समय पर जो परमेश्वर ने उससे कहा, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो क्या हुआ कि इसी के बीच में उन्होंने जो कुछ किया ना, उसके अंदर उन्होंने क्या जो गलतियां किया कि उससे इस्माइल का जो जन्म हुआ, उसके अंदर जब उन्होंने जल्दबाजी कर अपनी सोच इच्छा से जो कुछ कार्य किया, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, पारिवारिक कलह उत्पन्न हुआ। अब एक है कि हम उसी समय में एक परमेश्वर के साथ साथ चलें और उसके समय का इंतजार करें, तो वो जाकर के यहाँ एक भलाई उत्पन्न होती है। लेकिन हम है ना खुद की सोच से कुछ करें तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम चीजें होती है। अब यूसुफ का समय देखें, अब उसके एक गड्ढे, एक गहराई से एक जहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, शायद उस गड्ढे में उसकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन वहां से लेकर के एक महल तक का रास्ता उसने कितने 12-13 साल उसने इंतजार किया। ये उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन उसने बहुत अच्छे से इंतजार किया। और उस इंतजार की घड़ी में वो बंद रूम में बंद पड़ा नहीं रहा। जो उसको कार्य परमेश्वर की ओर से सौंपा गया था, जो जगह उनको सौंपी गई, उसमें वो भलाई से और खराई से वो कार्य करता रहा। पोतीपर का घर हो, चाहे राजा के द्वारा नियुक्त किया गया कोई पद हो, हर एक पद पे उसने अच्छे से कार्य किया। सब जगह उसने अच्छे से कार्य किया। कभी भी कहीं भी उसने ये नहीं कि मैं इंतजार का मतलब बस बैठ जाऊं या कुछ करूं ही नहीं, ऐसा कभी नहीं किया उसने। एक परमेश्वर के अनुसार एक परफेक्ट समय का क्या दृष्टिकोण है, क्या है परमेश्वर के लिए सही समय की क्या परिभाषा है? भैया आपने बोला कि परमेश्वर के समय का इंतजार करो और उस इंतजार कैसे करना ये भी बताया, लेकिन क्या परिभाषा है एक परमेश्वर के समय की? क्या उसकी परिभाषा क्या? देखो, मैं 2 पतरस 3:8-9 में पढ़ता हूँ, प्रभु यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। प्रभु की यहाँ है ना, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, वरन तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। उसके लिए कुछ भी ये नहीं है कि वो नहीं कर सकता। मैं बोलता हूँ बहुत जल्दी कर सकता है। वो बहुत सारी बातों पर सोचता है, करता है, और जैसा उसको बिल्कुल ठीक लगता है वो वैसा ही करता है। वो करना चाहे ना
तो वो एक ही पल में बहुत कुछ कर सकता है। हमको लगता है कि यार इस काम को होने में अभी 5 साल में ये नहीं हुआ तो शायद 5-10 साल और लग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो एक दिन में कर सकता है, 1 महीने में कर सकता है, 1 साल में कर सकता है। ये है 2 पतरस 3 का 8-9 उसकी परिभाषा है जो परमेश्वर का परफेक्ट समय है। प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, बिल्कुल देर नहीं करता। यहाँ पतरस ने ठीक लिखा है कि वो देर नहीं करता है, सच में देर नहीं करता है, वो बिल्कुल ठीक करता है जो कुछ करता है। ये हमारे लिए ठीक है कि हम उस समय का इंतजार करें, ज्यादा ना सोच के उस समय का इंतजार करें, ये हमारे लिए भला है। अब है ना, आपको शक है ना कि परमेश्वर के समय में और कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर क्या भरोसा ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। आपको परमेश्वर के, यदि आप में से किसी को भी परमेश्वर के समय पर यदि शक है ना, तो मैं उसका उदाहरण देता हूँ, मैं आपको उसका प्रमाण देता हूँ मैं आपको, और उससे बड़ा प्रमाण आपको मिलेगा ही नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैं आपको प्रमाण देता हूँ। गलातियों 4:4 में क्या लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। अब है ना, इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, ये सिद्ध करने के लिए इतिहास की कई सारी घटनाएं, कई सारी बातें हुई। कई सारे भविष्यवक्ता ने पुराने समय में समय समय पर भविष्यवाणियां करते आए कि प्रभु आएंगे, उस दिन आएंगे, उनका जन्म होगा, ठीक है। तो बहुत सारी भविष्यवाणी होती है, लेकिन कईयों के मन में शक भी है कि ऐसा होगा भी कि नहीं, उस समय में जो परमेश्वर का ठहराया होगा भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि उसी समय के जो ठहराया गया समय था, उसी फिक्स समय में प्रभु आए। ये सच्चाई है और इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं चाहिए। ये सच्चाई है कि परमेश्वर का ठहराया गया जो फिक्स समय है ना, वो परफेक्ट समय है और वो वैसा होता ही होता है। अब हम संसार की जो परिस्थितियां होते हैं उनको देखकर अपना सोच चलाते हैं, दिमाग लगाते हैं, या यहाँ तक हम कई सारी जो वादे होते हैं, कई सारी चीजें होती है, कुछ मन की बातें होती है, जिम्मेदारी होती है, उनमें व्यतीत हो जाते हैं, ऐसे दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इतने साल लग गए, अब होगा भी कि नहीं होगा, शायद ये चीज होगी भी कि नहीं होगी, इतने साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, मेरी जॉब लगेगी भी कि नहीं लगेगी, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इतने साल हो गए मुझे प्रभु में आए, मैं क्या कर पाऊंगा प्रभु के लिए, क्या नहीं कर पाऊंगा, ये होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन परमेश्वर का समय अद्भुत समय, परफेक्ट है, वो बेस्ट है, वो समय बेस्ट है। सच बताऊं ना, मैंने मेरे जीवन में कई सारी बातों में इंतजार किया है, मैंने किया है, सच में इंतजार किया है, मुझे करना पड़ा, और वो इंतजार में कई बार मुझे बहुत पीड़ा भी हुई उस इंतजार के बीच में। लेकिन जो थोड़ी बहुत भी मुझे वो जो आत्मिक समझ मिली थी, उसके अनुसार मुझे कहने में बोलूं, 2 बातें हैं कि एक वे कि मैंने आत्मिक समझ के अनुसार इंतजार किया, और दूसरी कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इंतजार करने के अलावा। और ये सबके साथ होता है, कईयों के पास ऑप्शन नहीं है सच में इंतजार के अलावा, तो अब वो उनको जबरदस्ती इंतजार करना पड़ता है, और वो इंतजार करते करते एक दिन परमेश्वर का वो परफेक्ट समय आ जाता है और सब कुछ बदल जाता है, चीजें बदल जाती है, जो काम वो नहीं हुआ होता है वो हो जाता है। अब इसलिए अपने आप की एक दूसरे से तुलना शायद हमको नहीं करनी चाहिए कि इसके तो इतने इतने से टाइम में जॉब लगी, इसकी तो एज भी मेरे से कम है, और मेरी इतनी एज होगी जॉब नहीं लगी, या फिर इसको प्रमोशन मिल गया मेरे को नहीं मिला, ये उस लेवल पे पहुंच गया, ये उस स्तर पे पहुंच गया, मेरा तो बिजनेस कब का शुरू किया हुआ कुछ हुआ ही नहीं, इसका वो हो गया उसका। और तुलना बंद करो, परमेश्वर के साथ बने रहो, उसके समय का इंतजार करो, और उस समय में रहते हुए परमेश्वर की बातों, चीजों, और परमेश्वर उस योजना, उस सफलता के नजदीक ले जाने के लिए जो बातें आपको बताता है उनके नजदीक जाओ। गलत चीज या शॉर्टकट को अपनाने की कोई जरूरत नहीं, और चाहे उसमें अव्यवहारिक कोई भी तरीका हो सकता है, चाहे कोई रिश्वत हो, चाहे कुछ अनैतिक तरीका हो, कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर के परफेक्ट समय का हमें इंतजार करना चाहिए, और करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। नहीं करोगे तो गड़बड़ करोगे, प्रॉब्लम होगा, वो इस्माइल वाली स्थिति बनेगी, जो कि एक पारिवारिक कलह का कांड बनेगी, और आपकी स्थिति में कुछ और हो सकती है, कुछ पारिवारिक कलह नहीं, कुछ और उत्पन्न हो सकता है, लेकिन आप करोगे तो वो होगा। उस इंतजार की घड़ी में प्रार्थना करते रहें, उसके काम में लगे रहें, उसकी बातों में लगे रहें, जो वो चाहता है वैसा आपको करना चाहिए।
और मैं बताऊं आपको, यदि परमेश्वर चाहता है कि आप इंतजार करो तो परमेश्वर क्या करेगा उस इंतजार के बीच में, मैं बताता हूँ आपको। सच में उस सफलता, उस प्लान के नजदीक जाने के लिए आपको वो बातें जरूर बताएगा। वो आपको जरूर चीजें बताएगा कि आप उस प्लान, उस सफलता के नजदीक पहुंच पाओ। उसके लिए वो जरूर आपको गाइड करेगा। वो ये नहीं है कि वो आपको इंतजार का बोल के चुप हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। वो आपको जरूर बताएगा कि इतने समय बाद मैं ये करूंगा। और यदि आप एक सिचुएशन में वो खुद करके दिखाए, और कई सिचुएशन में वो चाहता है कि वो इंतजार के साथ साथ वो आपको चीजें, बातें बताए जिसके लिए आप तैयार हो पाओ खुद से उस सफलता को पाने के लिए। तो आपको ऐसा करना चाहिए और अपना ज्यादा से ज्यादा समय इस इंतजार की घड़ी में तो परमेश्वर को देना चाहिए और उन बातों की ओर जाना चाहिए जो परमेश्वर आपको सिखाता है। ऐसा करना चाहिए सच में। अब इस पूरे विषय का एक सार निकलता है कि परमेश्वर को अपने समय सारणी में लाने की मत करो कोशिश, बल्कि परमेश्वर के समय सारणी में शिफ्ट हो जाओ, उसी 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 पे चलने लग जाओ। उसको जबरदस्ती ये नहीं कि मैंने प्लान बना लिया, परमेश्वर 1 महीने में मुझे ये चाहिए, चाहिए तो चाहिए, मैं जा रहा हूँ 40 दिन फास्टिंग करने, 30 दिन फास्टिंग करने, 10 दिन फास्टिंग करने चाहिए, मुझे परमेश्वर ये चाहिए तो चाहिए, बस ये मेरा समय है, मुझे ये चाहिए और ये इतने दिन है, अब इस दिनों में मुझे ये चाहिए। ऐसा ना करके उसका जो फिक्स समय है, उसका जो परफेक्ट समय है, वो उसमें हमें चलना चाहिए। सच में परमेश्वर आपको आशीष दे। और हम आगे भी इन चीजों पर, इन बातों पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, जो आत्मिक समझ हमें मिलेगी उसके अनुसार आगे चलेंगे। इस समय हम प्रार्थना में जाते हैं। हाँ, और परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर सच में इस समय में सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। ये जो विषय, ये जो प्रकाशन तूने हमें दिया, ये सच में हमें खुद को एक आत्मिक समझ देने वाला है। परमेश्वर हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं, सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। एक एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देते हैं जो ये देख रहे हैं परमेश्वर, इनकी इनके चुनाव के लिए परमेश्वर, इनकी इनकी उन योजनाओं के लिए जो योजनाएं तूने इनके जीवन में पूरी की, सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। यहोवा तू जिंदा खुदा है, क्योंकि पिता आज तक हम संभल पाए उसका कारण आप हो परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, बल के लिए परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर, हमारी अगुवाई के लिए, मन की बातों के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए पिता। सच में आज हम सुरक्षित हैं तो तेरी वजह से हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं इस प्रकाशन के लिए पिता, इसके माध्यम से पिता तेरे बेटे बेटियों को सच में वो आत्मिक समझ मिले और ये उनके हृदय तक बात पहुंचे, और वो उस इंतजार की घड़ी में परमेश्वर वो सच में तेरे और अधिक करीब आ पाए और उन बातों तक पहुंच पाए जो तेरी है परमेश्वर। और पिता वो उन सफलताओं को, उन प्लान को पा पाए परमेश्वर, उन प्लान्स तक पहुंच पाए परमेश्वर जो तेरी ओर से तेरे समय के अनुसार ठहराए गए पिता। हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सब के लिए बेस्ट से बेस्ट प्लान बनाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, सच में हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। तू सच में मान है परमेश्वर, तू सच में मान है, तेरी मानता के लिए परमेश्वर। आओ परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने आज तक हम सबका साथ नहीं छोड़ा। ओ पिता सच में तू साथ छोड़ देता तो बहुत सारी बातें बिगड़ती और कई सारे हम में से जो होते भी नहीं यहाँ परमेश्वर, लेकिन तू है परमेश्वर। हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं और सच में तू हमारे साथ है पिता। हमारी परमेश्वर पारिवारिक बातों के लिए परमेश्वर, जो भलाई की बातें भलाई में तूने बदली उन बातों के लिए परमेश्वर, ओ परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि जो भले काम तूने हमारे जीवन में किए उन कामों के लिए, हर एक बुरी बात को तूने भलाई में बदला, धन्यवाद देते हैं। ओ पिता हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें कभी भूखा नहीं रखा परमेश्वर, किसी भी बात में कमी घटी नहीं रखी, बल्कि सब कुछ दिया पिता। तेरे उस महिमा के धन के अनुसार सब कुछ तूने हमें दिया। हम धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे पुराने दिनों को हम याद करते हैं परमेश्वर, जब कुछ नहीं था आज बहुत कुछ है। हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय जुड़े हुए पिता तेरे एक एक बेटी बेटी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनकी मन की बातों, उनके जीवन को परमेश्वर, जीवन में घटित होने वाली बातों को, उनकी योजना, उनके विशेष तौर पर परमेश्वर उनके दिमाग को ओ परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। वो सच में सब कुछ कर पाए जो तू चाहता है परमेश्वर। ओ पिता वो सब कुछ कर पाए जो तू चाहता है परमेश्वर। इस समय परमेश्वर हम सब तेरे आगे आते हैं। ओ परमेश्वर तेरे आगे आते हैं, अपने मन को, बुद्धि को, आत्मा को, शरीर को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। एक प्रार्थना करते हैं पिता कि सच में तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो परमेश्वर। जब तक हम इस धरती पे हैं पिता, सच में तेरी
तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो पिता। सच में तेरी इच्छा पूरी हो, सिर्फ हमारी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर। इस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पिता हम भली बात ये जानते हैं कि तेरी जो भी योजनाएं हमारे लिए वो सदा भलाई की है। ओ पिता सच में वो सब योजनाएं जो तू चाहता है हमारे जीवन में पूरी हो परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर। तेरे आने तक हमें थामे रखना, संभाले रखना परमेश्वर। जो सारा सपोर्ट आज तक तू देता है पिता वो हमेशा रहे पिता। सच है कि तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तू आज हमें छोड़ दे तो हम परमेश्वर बेसहारा है परमेश्वर, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आज तू है हमारे साथ तो हम सब कुछ कर पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने समय को, बातों को, जीवन को परमेश्वर, पारिवारिक बातों को, हमारे घराने को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हमारी सेवकाई वाली बातों को परमेश्वर, हमारे आने जाने सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। विशेष तौर पर हमारी सुरक्षा वाली बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। सब कुछ थामे रखना परमेश्वर। ओ परमेश्वर सच में सब कुछ थामे रखना। विशेष तौर पर इन भाई बहनों को जो इस समय जुड़े हुए, एक एक को तू संभाले रखना पिता। अपने हृदय से लगाए रखना और हर एक बात में पिता तू इनकी अगुवाई करना। इस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ परमेश्वर जो घटी कमी, जो दुख पीड़ा परेशानी परमेश्वर है परमेश्वर, ओ परमेश्वर वो उन बातों को तू भलाई में बदलना। इस बात के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू मान है परमेश्वर, सच में तू आदर की योग्य है, तू सम्मान की योग्य है परमेश्वर। हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर, तू जिंदा खुदा है, तू आदर की योग्य है, तू सम्मान की योग्य है, तू महिमा के योग्य है। तूने भले काम हमारे जीवन में किए, तूने बड़े काम हमारे जीवन में किए परमेश्वर। सच में परमेश्वर तूने उन गड्ढों से हमें बाहर निकाला परमेश्वर। ओ पिता हम धन्यवाद देते हैं, सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। ओ परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप हमेशा प्रभु के और अधिक करीब जाते जाओ, और हम आगे के दिनों में और अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे, अन्य उन प्रकाशनों पर चर्चा करेंगे जो परमेश्वर हमें हमारे हृदय में रखेगा। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।